मई 2026 स्पेसएक्स के आईपीओ से हफ्तों पहले बैंक ऑफ अमेरिका के चीफ स्ट्रेटजिस्ट माइकल हार्नेट ने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को एक वार्निंग लिखी। उन्होंने नाम लिया स्पेसएक्स और ओपन एआई। उन्होंने लिखा, अगर ये मेगा आईपीओज आ गए तो टेक का कंसंट्रेशन रोरिंग 20s के 1929 बबल से, जापान के 1980s के बबल से और .com के 1990s बबल से भी ज्यादा हो जाएगा। ये प्रेडिक्शन थी और फिर 12 जून को स्पेसएक्स का आईपीओ आया। $86 बिलियन रेज हुए। सिर्फ 11 दिन के बाद 22 जून को वही कंपनी ने $25 बिलियन का बॉन्ड सेल भी निकाला। 11 दिन में एक कंपनी ने $111 बिलियन उठाए, पहले इक्विटी से फिर डेट से। हार्नेट की वार्निंग सच साबित हुई। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये SEC फाइलिंग में है। और यही पैसा, यही कैपिटल रोटेशन, इसी के वजह से इंडिया का अपना मार्केट भी हिल रहा है। 2026 की सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टोरी जो कोई नहीं बता रहा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। हेलो बुल ट्रैकर्स, दोस्तों सीधा एक लाइन में बता देता हूं कि आज का कनेक्शन इंडिया से क्या है। जो AI कैपेक्स के पीछे दुनिया भर का स्मार्ट मनी भाग रहा है, वही पैसा इंडिया से भी निकल रहा है। ग्रेट रिबैलेंसिंग के थ्रू अब तक 2.25 लाख करोड़ FII आउटफ्लो हो चुका है सिर्फ इस साइकिल में। तो आज के वीडियो में 3 सवालों का जवाब देंगे। पहला, स्पेसएक्स ने ऐसा क्यों किया और बॉन्ड इन्वेस्टर्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं जो इक्विटी इन्वेस्टर्स नहीं कह रहे। दूसरा, क्या पूरा US मार्केट इसी पैटर्न में है या स्पेसएक्स एक आइसोलेटेड केस है। और तीसरा, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, खुद बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर इस बात पे एग्रीमेंट नहीं है कि मार्केट गिरेगा या नहीं। 2 टीम्स, अलग अलग कंक्लूजन, और यही इंटरनल कंफ्यूजन खुद एक बहुत बड़ा रिस्क बनता जा रहा है। पहले बेसिक समझते हैं। कंपनी इक्विटी से पैसा रेज करती है, मतलब ओनरशिप बेचकर, और डेट से रेज करती है, मतलब उधार लेके, जो वापस करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। सोचिए, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप पहले अपने दोस्त, रिलेटिव से 50 लाख रुपीस लेके उनको कंपनी में हिस्सा दे देते हैं। इन्वेस्टर्स खुश हैं, उनको लगता है उनका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन फिर 11 दिन के बाद आप बैंक जाके कहते हैं, मुझे और 15 लाख रुपए का लोन चाहिए। बैंक का पहला सवाल क्या होगा? अभी तो आपके पास इतना पैसा है और उधार क्यों चाहिए? यही सवाल वॉल स्ट्रीट स्पेसएक्स से पूछ रहा है। और यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब स्पेसएक्स ने बॉन्ड बेचे, उनका 2036 वाला ट्रांस, मतलब 2036 में मैच्योर होने वाला बॉन्ड, US गवर्नमेंट बॉन्ड से 1.4 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा इंटरेस्ट पे प्राइस्ड हुआ। सिमिलर रेटेड कंपनीज के बॉन्ड से भी 0.4% पॉइंट्स ज्यादा। मतलब बॉन्ड इन्वेस्टर्स जो जनरली ज्यादा कॉशियस होते हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स से, उन्होंने स्पेसएक्स से एक्स्ट्रा प्रीमियम मांगा, उन्हें एक्स्ट्रा रिस्क दिखा। ध्यान रहे, बॉन्ड में सिर्फ इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटी में मोस्टली रिटेल। तो सेम कंपनी 2 हफ्ते के अंदर इक्विटी इन्वेस्टर्स ने एंथुजियास्टिकली पैसा दिया। बॉन्ड इन्वेस्टर्स ने कहा, ठीक है पैसा देंगे, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि हमें यकीन नहीं है। ध्यान रहे, ये जो गैप है, इक्विटी का एंथुजियाज्म और बॉन्ड का कॉशन, बिल्कुल वैसा ही है जैसा एलियांस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ने डिस्क्राइब किया था। और उन्होंने कहा था, मार्केट पहले हेल्दी बूम था, फिर स्ट्रेच्ड बूम बना और अब बबल टेरिटरी में एंटर कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ स्पेसएक्स की बात है या पूरा मार्केट का पैटर्न सेम है? 3 फोर्सेस देखते हैं जो ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक कंपनी का इशू नहीं है। पहला, बैंक ऑफ अमेरिका की इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट ने अपने क्लाइंट्स को इस महीने फॉर्मली बोला है कि प्रॉफिट्स बुक करो। उनकी टीम 10 बेयर मार्केट सिग्नल्स ट्रैक करती है। अभी 7 ट्रिगर हो चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है। पहले भी जब मार्केट ने अपना पीक बनाया था 1999 के बाद से एवरेज सिग्नल काउंट भी 7 ही था। दूसरा, बैंक ऑफ अमेरिका का ईयर एंड S&P 500 टारगेट अभी के लेवल से लगभग 6% नीचे है। मतलब उनका अपना कैलकुलेशन कहता है कि मार्केट करेक्ट करेगा। तीसरा, हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स, मतलब
जो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है वो लो वैल्यूएशन स्टॉक से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्लासिक लेट साइकिल पैटर्न है। जब मार्केट का एंड आता है, लोग फंडामेंटल्स इग्नोर करके सिर्फ मोमेंटम के पीछे भागते हैं। 3 अलग अलग सिग्नल एक ही डायरेक्शन इशारा कर रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पे जो सबके मन में है लेकिन कोई पब्लिकली डीपली डिस्कस नहीं कर रहा है। अगर इतने सारे सिग्नल्स बबल बता रहे हैं तो खुद बैंक ऑफ अमेरिका इस बबल को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है, यहां से स्टोरी फ्लिप होती है। याद करिए वीडियो की शुरुआत में हमने क्या कहा था। बैंक ऑफ अमेरिका ने मई महीने में स्पेसएक्स ओपनएआई मेगा आईपीओस को बबल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बोला था और जून में उनका अपना बुल एंड बेयर इंडिकेटर जो फंड मैनेजर्स के रिस्क एपेटाइट को ट्रैक करता है वो 8.9 तक पहुंच गया था, जो कि एक टेक्निकल सेल सिग्नल ट्रिगर करता है। तो लगता है बैंक ऑफ अमेरिका के दोनों स्ट्रैटेजी सेम कंक्लूजन पे है, बबल है, क्रैश आने वाला है। लेकिन एक मिनट, खुद बैंक ऑफ अमेरिका के एनालिस्ट हार्नेट ने जब उनका इंडिकेटर सेल सिग्नल ट्रिगर कर रहा था अपने क्लाइंट्स को ये भी लिखा कि ये बिग टॉप नहीं है। उनका एग्जैक्ट कहना था कि असली मार्केट पीक तब सिग्नल होगा जब बॉन्ड्स और वोटर्स, मतलब बॉन्ड मार्केट और पॉलिटिकल इवेंट्स खुद रिएक्ट करेंगे। अभी तक दोनों क्वाइट हैं। सबसे सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशन भी इस वक्त श्योर नहीं है, पर दोनों मार्केट टॉप की तरफ इशारा कर रहे हैं। बस एक बड़े धक्के का इंतजार है। और अब इसमें एक और लेयर ऐड करते हैं, शॉर्ट सेलिंग। S&P 500 के एवरेज स्टॉक का शॉर्ट इंटरेस्ट मल्टी ईयर्स हाई पे है। कुछ रिपोर्ट्स 2012 के बाद के हाईएस्ट लेवल बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा शॉर्ट किए गए स्टॉक्स, उनका शॉर्ट इंटरेस्ट 8% तक पहुंच चुका है, जो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के लेवल्स के काफी करीब है। और जब इतना सारा पैसा कुछ हैंडफुल स्टॉक्स के शॉर्टिंग पे ऑलरेडी लग चुका है तो वो ट्रेड खुद क्राउडेड हो जाता है और क्राउडेड शॉर्ट पोजीशन डेंजरस होती है। अगर मार्केट गिरने की जगह ऊपर जाना शुरू हो तो जिन्होंने शॉर्ट किया था उन्हें अपने पोजीशंस कवर करना पड़ता है, मतलब वही स्टॉक्स वापस खरीदने पड़ते हैं जो बेच रखे थे। और जब लाखों इन्वेस्टर्स एक साथ सिर्फ अपना लॉस रोकने के लिए खरीदते हैं तो प्राइस और भी तेजी से ऊपर जाता है। इसको कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। तो दोस्तों अब पूरे यूएस साइड की पिक्चर तो क्लियर है। अब देखते हैं इसका इंडिया से क्या लेना देना है। ग्रेट रिबैलेंसिंग फ्रेमवर्क याद है जिसके बारे में हमने बात की थी। एआई केपेक्स सुपर साइकिल की वजह से ग्लोबल कैपिटल जो पहले इमर्जिंग मार्केट्स में आता था इंक्लूडिंग इंडिया, अब यूएस, कोरिया, ताइवान के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। स्पेसएक्स भी उसी बड़े एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक कैपिटल साइकिल का हिस्सा है। तो अगर यूएस मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, चाहे क्रैश हो या स्क्वीज, उसका डायरेक्ट असर इंडिया पे पड़ेगा। लेकिन किस तरफ पड़ेगा? ध्यान रहे, इंडिया में अपसाइड कैप्ड है ड्यू टू लो ग्रोथ, पर अभी भी डाउनसाइड रिस्क ह्यूज है क्योंकि एफआईआईज की अभी भी साइजेबल होल्डिंग्स है और डीआईआई फ्लो सैचुरेटेड होता हुआ दिख रहा है। अगर यूएस इक्विटीज करेक्ट होती हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं तो वो पैसा इमर्जिंग मार्केट में वापस नहीं आता, पहले वो कैश और बॉन्ड्स में जाता है। मतलब इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म में और ज्यादा एफआईआई आउटफ्लो हो सकता है, ना कि रिलीफ। लेकिन अगर स्क्वीज वाली सिचुएशन बनती है और ग्लोबल मार्केट्स रैली करते हैं तो हमारे मार्केट्स में भी पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। पहला, यूएस 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड अभी 4.37 से 4.39% के रेंज में है। अगर ये शार्पली बढ़ता है रिस्क ऑफ सिग्नल है। दूसरा, DXY डॉलर इंडेक्स अगर डॉलर फास्ट स्ट्रेंथन करता है तो एमर्जिंग मार्केट आउटफ्लोज का रिस्क बढ़ता है। तीसरा, विक्स जो मार्केट का फेयर गेज है, एक सडन स्पाइक बताएगा कि स्क्वीज है या क्रैश, दोनों में से कौन सा सिनेरियो एक्टिवेट हो रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रो लेवल इंडिकेटर्स हैं जिन्हें बड़े इन्वेस्टर्स ट्रैक करते हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इन इंडिकेटर्स के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं कमेंट में बताइए, मैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज की पूरी बात को समराइज करते हैं। 5 चीजें हमेशा याद रखिए। पहला,
कई इंस्टीट्यूशंस और उनके इंडिकेटर्स ओवरहीटेड मार्केट्स और बबल की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरा, रिकॉर्ड शॉर्ट इंटरेस्ट, जो कि दो तरफा हथियार है। ये बेयरिश मार्केट का इंडिकेशन तो ज़रूर है, मगर मार्केट ऊपर जाता है तो यही शॉर्ट स्क्वीज का फ्यूल भी बन सकते हैं। तीसरा, बबल बर्स्ट और क्रैश आने के लिए ट्रिगर्स चाहिए, जो कि पॉलिटिकल या बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड हो सकता है। चौथा, रिटेल इन्वेस्टर्स को ये चाहिए कि वो बबल और क्रैश के इंडिकेटर्स को लगातार ट्रैक करते रहें ताकि क्रैश आने से पहले उन्हें पता चल सके। और पांचवा, इंडिया के लिए ये फिर से एक रिमाइंडर है कि हम ग्लोबल कैपिटल साइकिल से डिस्कनेक्टेड नहीं हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स क्रैश होते हैं तो इंडिया भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।